हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल का डिस्कशन करेंगे। हियर द प्रोबेबिलिटी दैट ए बम ड्रॉप्ड फ्रॉम ए प्लेन विल स्ट्राइक द टारगेट इज 1/5. If 6 bombs are dropped, find the probability that exactly 2 will strike the target. Second is at least 2 will strike the target. Here, here we assume P. P be the probability that bomb dropped from the plane will strike the target. Means P is 1/5. हम लोग एज्यूम कर रहे हैं P be the probability that bomb dropped from the plane strike the target. This is 1/5 and P क्या है 1/5 है। और तो देन Q क्या हो जाता है P प्लस क्यू इजक्वल टू 1 हो जाता है। तो Q मीन्स 1 माइनस पी। 1 माइनस पी मीन्स 1 माइनस 1/5 मीन्स 4/5। और इसमें n की वैल्यूज कह रहा है 6 बम आर ड्राफ्ट मीन्स n ये गिवन है। n की वैल्यूज n इज इक्वल टू हियर 6 n की वैल्यू 6 दिया गया। 6 बम आर ड्राफ्ट। तो इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 विल स्ट्राइक द टारगेट। 2 बम विल स्ट्राइक द टारगेट। तो इसमें बाय डिफिनीशन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाय definition of binomial distribution, PR is equal to NCR P power R Q power N minus R. Okay, means first probability of getting exactly 2 bomb will strike the target means exactly 2 will strike the target means P R is equal to 2. दैट इज, ये देखिए यहाँ पी आर इज इक्वल टू 2 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 बम विल स्ट्राइक द टारगेट मीन्स n की वैल्यूज हम लोग के पास 6 है। तो इस फार्मूले में रखेंगे तो 6C R की वैल्यू एग्जैक्टली 2 पूछ रहा है तो 6C2। और P की वैल्यूज हमें मालूम है 1/5 पावर 2। R का मतलब पावर 2 और Q का मतलब Q की मीनिंग यहाँ दिया गया है। Q की मीनिंग 1/5 है। Q 1/5 वैल्यू दिया गया, 4/5 दिया गया है पावर 4/5। और इसमें इसकी वैल्यूज n माइनस R है तो 6 माइनस 2। दिस मीन्स 6C2 यानी 6 इंटू 5/2 और ये वैल्यूज हो जाती है इंटू 1/5 इंटू 5 और इंटू 4/5 पावर 4। इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यूज आ जाती है हियर 0.246। सेकेंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है the probability that a bomb dropped at least 2 will strike the target means probability at least 2 will strike the target means P at least 2 will strike the target
एट लिस्ट टू पूछ रहा है, तो मीन्स प्रोबेबिलिटी आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था एट मोस्ट, यही एट मोस्ट रहता तो आर लेस देन इक्वल्स टू टू होता। एट लिस्ट है तो आर प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू। इसका मतलब आर की वैल्यूज टू हो सकती है और टू से ग्रेटर हो सकती है। मीन्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे हियर P2 टू हो सकती है, नहीं तो टू से ग्रेटर, P3, P4, P5, P6। मैक्सिमम 6 है, n की वैल्यू 6 है, 6 से अधिक लेंगे नहीं। अब चूंकि हम लोग ये भी जानते हैं तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज 1, मीन्स P0 प्लस P1 प्लस P2 सिंस P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 इज इक्वल टू 1 होता है, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू, यानी सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी 1 होती है, दिस इज 1। तो इसमें क्या, यहाँ से ये वैल्यूज, ये इतने को छोड़ के बाकी टर्म्स को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये रिजल्ट हो जाता है आपका, दिस विल बी 1 माइनस P0 प्लस P1। इतने वैल्यूज को छोड़ करके बाकी रिमेनिंग टर्म्स को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो जाता है हियर 1 माइनस P0 P1। तो मैंने P0 P1 यहाँ लिख दिया। 1 माइनस P0 की वैल्यूज हम लोग लिख देंगे, P0 इस फार्मूले में से P0 लिख देंगे, n की वैल्यू 6 है, और C0 P का मतलब क्या है 1/5 है, इस फार्मूले में 1/5 पावर 0, और Q की वैल्यूज 4/5 है, इसमें 4/5 लिख देंगे। अब पावर ये हो जाता है, पावर वैल्यूज हियर 6 माइनस 0 प्लस 6C1 P1/5 पावर 1 और 4/5 पावर वैल्यूज हो जाती है पावर 6 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसकी रिजल्ट आ जाता है 0.345। इसको इजीली पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया है, सिंपल कैलकुलेशन करके इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। हियर दिस, तो